क्या आप दोनों लोगों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा असली अमेज़न का लोगो है? अच्छे से देखिए और सोचिए दोस्तों। दोस्तों असली अमेज़न का लोगो दूसरा वाला है। तो हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी टॉप मजेदार पहेली को आप और हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो टू द वीडियो। समुद्र तट पर रिया का शादी समारोह है। दुर्भाग्य से रात के खाना खाने के बाद इस पार्टी में सभी पुरुष ज़ॉम्बी में बदल गए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़ॉम्बी रिया का पति है? यह वह लड़का है जिसे रिया ने एंगेजमेंट में शाम को एक अंगूठी पहनाई हुई थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन में इन लोगों को ध्यान से देखें। इनमें से एक के पास खजाना है। क्या बता सकते हैं कि किसके पास खजाना है? इस तस्वीर को अच्छे से देखिए दोस्तों और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। यह वह महिला है जो गर्भवती होने का नाटक करती है, लेकिन उसका पेट को ध्यान से देखो, उसका पेट चकोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मान लीजिए आप अपने आप को एक जंगल के बीच में पाते हैं जिसके सामने 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जलते हुए कोयले से ढका हुआ है, दूसरा रास्ता बहुत ज्यादा ठंडा है और तीसरा रास्ता तेज कीलों से ढका हुआ है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ए, बी या सी? सोचिए दोस्तों और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। आपको दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। सारी बर्फ जल्दी ही गायब हो जाएगी क्योंकि यह गर्म कोयले के बहुत करीब है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक व्यक्ति का तलाश कर रही थी जिसका नाम वीरेन था। वीरेन 2 दिनों के लिए लंबी पैदल यात्रा पर गया और वह कभी वापस नहीं आया। अंत में उसे पता चला कि किसी ने उसके सिर पर हमला किया था और उसे झाड़ियों में छोड़ दिया था। वीरेन केवल दोस्त कहने में कामयाब रहा और वह होश खो बैठा। पुलिस अधिकारी के पास 3 संदिग्ध थे। वे सभी वीरेन के दोस्त थे। राजू ने कहा कि उसने ये पिछले कुछ दिन सम्मेलन की तैयारी में बिताया है। रोहन ने पुलिस को बताया कि उसके पैर में मोच आ गई थी और वह 4 दिनों से बिस्तर पर पड़ा था। और सुमित ने बताया कि वह बिजनेस के लिए न्यूयॉर्क गया था। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी को दिखाया बोर्डिंग पास। वीरेन के दुर्घटना में किसका हाथ है? क्या आप बता सकते हैं? सुमित के पास सिर्फ एक बोर्डिंग पास था, फिर वह न्यूयॉर्क से वापस कैसे आया? उसकी कहानी अजीब लगती है। दोस्तों आपको क्या लगता है? चलिए अगली पहेली देखते हैं। उस दिन प्रसिद्ध शेख श्याम सिंह के पास कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले थे। सब कुछ सही चल रहा था। मेहमानों के आने में केवल 1 घंटा बचा था। तभी श्याम सिंह को पता चला कि किसी ने उसकी चमकदार सफेद जैकेट पर बदसूरत लाल हाथ के निशान छोड़ दिए थे। वह तुरंत खाना बनाने वालों के पास गया और उनको ध्यान से देखा और वह समझ गया कि उसकी चमकदार सफेद जैकेट पर बदबूदार लाल के हाथ के निशान किसने छोड़ दिए थे। आखिर श्याम सिंह को कैसे पता चल गया कि उसके जैकेट को किसने गंदा किया था? क्या आप बता सकते हैं? कूड़ेदान में कुछ लाल रंग से सने हुए दस्ताने की जोड़ी है। यह दस्ताना पहला वाला व्यक्ति का है क्योंकि उसके हाथ में कोई भी दस्ताने नहीं हैं और बाकी सब ने दस्ताने पहने हुए हैं। उसने ही श्याम सिंह की वर्दी खराब की थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सीमा चल रही थी एक जंगल के माध्यम से और उसके सामने 3 जादुई दरवाजे देखे। प्रत्येक उसे एक जगह से अलग जगह ले जा सकता था। पहले उसे चंद्रमा पर भेज देगा, दूसरा उसे समुद्र के नीचे ले जाएगा और तीसरा दरवाजे उसे 30,000 वर्ष पीछे ले जाएगा जब बड़े डायनासोर हमारे ग्रह पर घूम रहे थे। तो उसे जीवित रहने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए क्योंकि डायनासोर 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। अब कोई खतरा नहीं है।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर बेनेट ने पुलिस को फोन किया। उन्होंने कहा कि कोई उनकी कार को सवारी के लिए ले गया था और उसने एक स्ट्रीट लाइट से टकरा दिया और वह भाग गया। आदमी को यह यकीन था कि वह उसके पड़ोसियों में से एक ने किया था। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की। लिसा ने जवाब दिया कि वह काम पर थी और वह शाम को ही घर पहुंची। प्रीतम ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता का पुराना सामान हटाने में मदद कर रहा था और निखिल ने दावा किया कि वह अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और वह पिज्जा खा रहा था। सभी लोगों की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन है? प्रीतम ने कहा था कि वह अपने पिता का पुराना सामान हटाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके घर में तो कोई स्टोर नहीं है। वह झूठ बोल रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बड़े शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल पर एक ज्वेलरी के दुकान से एक महंगी अंगूठी गायब हो गई। मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को बुलाया। उन्हें 3 संदिग्ध मिले, एक छात्र, एक महिला और जिसकी एक बेटी है और एक बुजुर्ग व्यक्ति। छात्र ने कहा कि वह भूषण के दुकान के बगल में अपने दोस्तों से मिलने गया था। मैंने अंदर कदम भी नहीं रखा था। महिला ने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ मॉल में सिनेमा देखने गई थी। जब सब कुछ हो गया तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मैं दुकान में दाखिल हुआ था। मेरा तबीयत खराब महसूस हुआ और मैंने एक गिलास पानी मांगा, लेकिन मैंने अंगूठी नहीं ली है। पुलिस को समझ आ गया कि कौन झूठ बोल रहा था। आखिर कैसे पुलिस को पता चल गया कि कौन झूठ बोल रहा है? क्या बता सकते हैं? देखो, उस समय में चल रही सभी फिल्मों में 18 से अधिक उम्र की रेटिंग थी। महिला की उम्र ज्यादा होगी लेकिन उसकी बेटी की उम्र कम है। वो फिल्म नहीं देख सकती, उसने ही महंगी अंगूठी चुराई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। होटल मैनेजर काव्या को 8वीं मंजिल पर एक कमरा चुनने के लिए 3 ऑप्शन प्रदान करता है। पहला, वहां समुद्र का अद्भुत दृश्य है। दूसरी मंजिल पर बगीचे के दृश्य वाला एक आलीशान अपार्टमेंट है और तीसरा, किनारे पर एक प्रामाणिक बंगला है। काव्या को समझ नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा कमरा चुनना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि काव्या को कौन सा कमरा चुनना चाहिए? पहला विकल्प मौजूद नहीं है क्योंकि होटल केवल 5 मंजिला है और तीसरे बंगले के अंदर ना तो कोई एयर कंडीशनर है और ना ही पंखा। इसलिए काव्या को समुद्र तट पर दूसरा विकल्प चुनना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यहाँ पानी के अंदर विवेक को एक खजाना मिलता है लेकिन वह बंद है। क्या आप ताला तोड़ने में विवेक की मदद कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं वह ताला कैसे खोलेगा? खजाने की बॉक्स के ऊपर 3 कछुए के चित्र है। प्रत्येक कछुए में अंगूठे का निशान है। यह एक संकेत है। यदि हम अंगूठाओं का गिनती करते हैं तो कोड 845 मिलेगा। विवेक ने खजाना खोला और एक मोती का हार पाया। दोस्तों, ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें।